मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। अभी गीता पर 40 श्लोकों की चर्चा आपके साथ 39वें श्लोक तक कर चुका। और देखिए कमाल की चीज़ कि अर्जुन की सारी बातें हमें बहुत सही नज़र आ रही हैं। क्यों नज़र आ रही हैं? क्योंकि जो अर्जुन अपनी कमियां प्रकट कर रहा है वही सारी कमियां हम में हैं। हम भगवान को तो पाना चाहते हैं, लेकिन दो नाव में सवार हैं। अपने को शरीर मानते हैं, ममता मोह आसक्ति की दलदल में धंस चुके हैं, यहाँ से निकलना नहीं चाहते। और यही युद्ध है। आपको कोई युद्ध और करना ही नहीं है। जहां आपका मन का बंधन है वहीं से युद्ध करना है। या तो उसमें भगवान को देखना है या वहां से मन हटाना है। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। एक जरासी सी अज्ञानता के कारण ये जीवन भी हमारा निरर्थक जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य, कल भी मैंने कहा था, आप और हम सब भी सोचें यही दशा हम सब की है। दूसरे में कमी ज़्यादा नज़र आती है, अपने दोष पर हम पर्दा डालते रहते हैं। 40वें श्लोक में बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा अर्जुन ने? कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। कल भी मैंने आपसे कहा था, ये कौन सा धर्म चालू हो गया? हर जन्म में नए कुल में आपका जन्म होता है। हम तो परमात्मा के अंश हैं। कई बार आपसे निवेदन किया गया, जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम,
गृह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। तो हमारा धर्म तो परमात्मा का धर्म है, लेकिन शरीर के धर्म के कारण आत्मा के कल्याण को हम नहीं करना चाह रहे। अरे शरीर का धर्म शरीर से और आत्मा का धर्म परमात्मा का धर्म आत्मा से निभाइए। लेकिन हम भगवान को छोड़ सकते हैं, जिसके लिए ये देह मिला, वो कल्याण का मार्ग छोड़ सकते हैं। जब आपको ये पता चल गया इस देह में हरि मिलत हैं, फिर सोचना क्या, समझना क्या। और अब तो उम्र जा चुकी है, अब तो आप हम सब लोग बोनस की जिंदगी जी रहे हैं। ना कल का पता ना पल का पता, क्यों सोच रहा रे बरसों की, एक पल का पता नहीं। किसी ने हमसे पूछा कि भगवान हमें आशीर्वाद दे दें। मैंने कहा भगवान तो 24 घंटे आपको आशीर्वाद देते हैं। बोले आप कैसी बात कर रहे हैं? भगवान 24 घंटे हमें आशीर्वाद देते हैं। भगवान के पास और कुछ है ही नहीं देने के लिए। कोई माता पिता अपनी संतान को हर पल भला चाहता है। परमात्मा भी हमारी असली माता पिता हैं, हमारा भला चाहते हैं। अब आप कहते हैं वो तो ठीक है, ये माता पिता तो नज़र आते हैं। हाँ आते हैं नज़र, वो नज़र नहीं आते। मैंने कहा अभी नज़र करा देता हूँ। भगवान क्यों ही नज़र करना चाहते हो? 1 सेकंड का काम है। जब सांस आ रहा है ये भगवान का आशीर्वाद है। अब मुझे बता दीजिए कौन सा पल ऐसा होता है जब आपको सांस नहीं आ रहा होता? हर सांस में भगवान का आशीर्वाद महसूस करो, हर सांस में। लेकिन क्या करें, जो नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव नहीं करना चाहता, वो इसे खाली वायु समझ के रहता है। ये परमात्मा का आशीर्वाद नहीं है। हर पल हो रहा है। भगवान हमें नहीं भूलते। हम भगवान को मंदिर जाते हैं याद करने के लिए, और भगवान 24 घंटे हर पल हम पर गीत की निगाह रखते हैं। तो कुल धर्म क्या कह रहा है अर्जुन? नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। यानी धर्म चला जाए तो अधर्म दबा लेता है। देखिए मैं रोज आपके साथ में पिछले श्लोक लास्ट श्लोक की चर्चा जरूर करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को पुरानी बात का ध्यान आ जाए। क्यों? हमारे ऊपर मन बुद्धि पर बहुत बोझ है, बहुत बोझ है। हम परमात्मा की गोदी में हैं, लेकिन बोझ बहुत लेके ढल रहे हैं। जब युद्ध होता है तब उसमें वंश का नाश होता है, कुल का नाश होता है। जब से कुल आरंभ हुआ तभी से कुल धर्म अथवा कुल की पवित्र परंपराएं, पवित्र रीतियां, मर्यादाएं भी परंपरा से चलती आई हैं। अब आप बताइए, जब आपका जन्म हुआ उससे पहले भी कुल था। मैंने कल भी कहा था हम मनु की संतान हैं, तो कौन से कुल की बात करते हो? मनु और शतरूपा तो भगवान का ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा को अपने पुत्र रूप में पाना चाहते हैं। तो आपको तो मनु और शतरूपा का कुल धर्म निभाना चाहिए। लेकिन हम इस जन्म के
धर्म अलग, पिछले धर्म जन्म का तो अनंत जन्म हो चुके, अनंत कुल हो चुके, और ऐसा कोई पृथ्वी का जगह नहीं बची होगी जहां पर हम लोग जन्म नहीं ले चुके हों। ऐसी कोई योनि भी नहीं बची होगी। कल भी मैंने कहा था, अर्जुन कह रहा है कि कुल समाप्त हो जाएगा। अब यहां एक शंका होती है, जब कुल नष्ट हो जाएगा, कुल रहेगा ही नहीं, तब अधर्म किसको दबाएगा? जब सारा कुल ही समाप्त हो गया। अरे जो लड़ाई के योग्य पुरुष हैं, उसने क्या कहा कि स्त्रियां और बच्चे जो बच जाएंगे, अनुभवी पुरुष तो मर जाएंगे, तो उनको शिक्षा देने वाला, उन पे शासन करने वाला, इससे मर्यादा व्यवहार ज्ञान ना होने से मन माना बच्चे आचरण करेंगे। अब तुम्हारे कहने से आचरण कर रहे हैं। अब भी बच्चे अपने मन मानी आचरण करते हैं। तो अर्जुन अपने मन से, अपने मन के भाव को भगवान से बता रहा है। पूरे ध्यान से सुने, हम भी ऐसा ही करते हैं। अर्जुन ये भूल रहा है कि सामने भगवान है, क्योंकि वो तो मित्र मान रहा है, वो भगवान तो मानता ही नहीं। खाली भगवान की लीलाओं को देखकर, जानकर, सुनकर के उसे ऐसा लग रहा है ये भगवान है। और अब क्या कहता है, 41वां श्लोक सुनिएगा। हे कृष्ण, क्या कह रहा है? हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से, अधर्म, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। कुल की स्त्रियां, हे वासने, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाता है। बड़ी ज्ञानियों वाली बात कर रहा है, बड़ी ज्ञानियों वाली बात कर रहा है। क्या मतलब? धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। धर्म का पालन करने से, धर्म माने क्या? इस देह में हरि मिलत है, तुम्हें आत्मज्ञान हो और भगवत प्राप्ति हो जाए तो धर्म का पालन हुआ। अन्यथा सब गोरख धंधा है, सब गोरख धंधा है, नतीजा ठन ठन गोपाल है। लेकिन ये मनुष्य कभी नहीं समझ पाता। अपने मन का मियाँ मिट्ठू बना होता है, जो मेरा मन करेगा मैं वही करूंगा। आज तक तो ऐसा ही हो रहा है। धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि सात्विक बन जाती है। सात्विक बुद्धि में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक जागृत रहता है। बहुत सुंदर बात कही। परंतु देखो, इसके आगे ही जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है, तब आचरण अशुद्ध होने लगता है, जिससे अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। ये तो एक जीव, प्रत्येक व्यक्ति कह रहा है, मैं अपने कुल का धर्म निभा रहा हूं। कुल को जानता नहीं, अपने को जानता नहीं, शरीर का धर्म निभा रहा है। शरीर तो मिला है सेवा करने के लिए और व्यवहार करने के लिए। परमात्मा शरीर को कभी नहीं मिले, आत्मा को परमात्मा मिलते हैं। अब आत्मज्ञान है नहीं, शरीर से भगवान को ढूंढने चला। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था
आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। सारे संसार के तीर्थों में ऐसे पागलों की तरह भागे जा रहे हैं, न जाने भगवान हार लेके खड़े हुए हैं। आइए सब हार पहन जाइए, मंगलसूत्र बना रहे हैं। बस पक्का विश्वास कराए, हम 4 धाम की यात्रा कराए। अब तो हम गोलोकवासी बनेंगे, बैकुंठवासी बनेंगे। गोपियां तो किसी तीर्थ में नहीं गईं, किसी तीर्थ में नहीं गईं। लेकिन हम जैसे अल्प बुद्धि लोग भटक रहे हैं पागलों की तरह से। सोच रहे हैं करके तो देख लेते क्या जा रहा है, जा क्या रहा है। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नतीजा तो ठन ठन गोपाल है ही। पहले से मान के चलो नतीजा ठन ठन गोपाल ही होगा। अंतःकरण अशुद्ध होने से बुद्धि तामसी बन जाती है। अब बताइए, ये ममता मोह आसक्ति, ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर राग द्वेष कहाँ रहते हैं? माइक बुद्धि में, माइक चित्त में, माइक अंतःकरण में। हम सबका तो माइक ही अंतःकरण है, हमारा दिव्य अंतःकरण तो है नहीं। ममता है, हाँ है। मोह है, बिल्कुल है। आसक्ति है, 100% है। भगवान को छोड़ देंगे। सब नोट करें, अगर आपके सामने भगवान आ जाएं, हम छोड़ देंगे। क्या कारण? ममता मोह आसक्ति के कारण। गीता को समझना इतना सरल होता, पढ़ने से आ जाती समझ तो सारी दुनिया अब तक पार हो जाती, सारी दुनिया पार हो जाती। इस संसार में कोई नहीं बचता भगवत प्राप्ति करने से। मैं तो आज अभी न्यूज में सुबह से, मुझे नहीं मालूम था, सुन रहा था कि कैलकाटा के अंदर गीता का, आज बताओ, राजनीति में भी गीता आ गई। धन्य हो प्रभु कि राजनीति में भी गीता का श्री गणेश हो गया। बुद्धि तामसी होने से मनुष्य अकर्तव्य को कर्तव्य और अकर्तव्य में अकर्तव्य मानने लगता है। यानी आत्मा की मर्यादा को भूलकर शरीर को मैं मानकर अकर्तव्य में, हमारा कर्तव्य तो था इस देह में हरि मिलत है, गुरु ने बता दिया, तो मेरा कर्तव्य क्या? संसार की सेवा, भगवान से प्रेम, बस ये मेरा कर्तव्य था। शरीर से घर परिवार की खूब सेवा करो और आत्मा से परमात्मा को प्रेम करो, बस। लेकिन हम, ध्यान दीजिएगा, क्या कर्तव्य है हमारा? ममता मोह आसक्ति परिवार से करो, इनके पीछे सत्संग छूटे, भगवान छूटे, क्या फर्क पड़ता है? ये नहीं, ये 100% छूटेंगे, ये सबको पता है। ये शरीर भी मरण धर्मा है और संसार की प्रत्येक वस्तु मरण धर्मा है। हम टेम्परेरी के पीछे परमानेंट को छोड़ने में लगे हुए हैं। आपको नहीं पता, आज हमें एक ने लिखा, हमारी मजबूरी है गुरुजी। मैंने कहा काहे की? हम कभी कभी सत्संग नहीं सुन पाते हैं। मैंने कहा कोई मजबूरी नहीं है, मन की इच्छा पूरी करना मजबूरी कहते हो? तुम्हारी मन की इच्छा है, ये कहो, मजबूरी मत कहो।
इस विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित अर्थात व्यभिचारिणी हो जाती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, बड़ी विचित्र बात कही और भगवान को बोल रहा है। जैसे हम लोग भी मंदिर में जाकर मन ही मन में भगवान से बोलते हैं, क्योंकि जोर से बोलेंगे तो पड़ोसी सुन लेगा, घर में बोलेंगे तो घर वाले सुन लेंगे। तो मैं आपसे कहता हूं ना, मन में भगवान से बातें करो, मतलब भगवान से प्रेम की बात नहीं करते, छल कपट की बातें करते रहते हैं। अंदर बैठा हुआ है, सुनता है। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाता है। वर्ण संकर क्या होता है? विरुद्ध धर्मों का मिश्रण होकर जो बनता है उसे संकर कहते हैं, जब कर्तव्य का पालन नहीं होता। अब ध्यान दीजिएगा, वर्ण संकर का क्या मतलब? कर्तव्य का पालन जब नहीं होता तब धर्म संकर, वर्ण संकर, जाति संकर, कुल संकर, वेश संकर, भाषा संकर, आहार संकर आदि अनेक दोष आ जाते हैं। कर्तव्य का पालन, अब कर्तव्य क्या है ये हमें पता ही नहीं। शरीर मिला है सेवा के लिए, फर्ज लीला करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए। मैं तो कई बार सोचता हूं, हमारे माता पिता भी जब हम छोटे थे हमें मंदिर ले जाते, रामलीला दिखाने ले जाते, हम बड़े खुश होते। हमें तो पता चला नहीं लीला माने क्या होता है। स्कूलों में हमने भी खूब एक्टिंग की, पिक्चरें भी खूब देखी, लेकिन ये ज्ञान नहीं हुआ कि कृष्ण लीला का क्या मतलब, राम लीला का क्या मतलब। ये तो गुरु की कृपा से मालूम पड़ता है। व्यवहार, एक्टिंग हो जो करने वाला काम है, यानी किसी की मृत्यु हो जाए, आंखें लटका के, नकली आंसू बहा के रोना चाहिए, एक्टिंग करो, व्यवहार करो। भगवान ने किया, खूब किया। सीता का हरण हो गया, भगवान राम पेड़ों को पकड़ के रो रहे हैं, हा सीते, हा सीते, व्यवहार किया। भगवान शंकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं और सती उनकी परीक्षा लेने जा रही है। बुद्धि फिर गई। लेकिन आप और हम लोग ये लीला नहीं कर पाते, व्यवहार नहीं कर पाते। हम तो अंदर से दुखी हो जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं, जैसे सारा अकाल हम पर पड़ गया, सारे संसार का बोझ हमारी बुद्धि पर पड़ गया। अरे आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। मृत्यु तो सुनिश्चित है। क्या संतों की मृत्यु नहीं होती? लेकिन वो कहते हैं हमारी मृत्यु नहीं होती। क्यों? उन्हें आत्मज्ञान हो गया। वो आत्मा मानते हैं अपने आप को, शरीर नहीं मानते। ये अंतर है। अर्जुन यहां कृष्ण संबोधन देकर ये कह रहे हैं, आप सबको खींचने वाले कृष्ण माने अपनी ओर आकर्षित करने वाला। कृष्ण माने क्या? हम तो आज तक भगवान की ओर नहीं खींच सके। देखो कमाल की चीज, हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान को भजन कीर्तन सुनाते हैं, आरती करते हैं, सब कर्तव्य करते हैं, लेकिन आकर्षण तो शरीर मान के ममता मोह आसक्ति में है। परमात्मा का अंश मान के अगर प्रेम करते
तो प्रेम माने पूजा। ये छोटी छोटी सी बातें जीवन में हमें समझ आ जाएं, हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अभी जागो, होश में आओ। अर्जुन यहाँ कृष्ण संबोधन देकर कह रहे हैं कि आप सबको खींचने वाले होने से कृष्ण कहलाते हैं। तो आप ये बताएं, हमारे कुल को आप किस तरह खींचेंगे, अर्थात किधर ले जाएंगे? परंतु जब हमारे कुल का नाश हो जाएगा तब हमारे वंशज जिस कुल के कहलाएंगे, किस कुल के कहलाएंगे? अतः कुल का नाश करना उचित नहीं है। अब आप बताइए, ये सब बातें यानी भगवान को अपने रथ पर बैठाकर उनके हाथ में अपनी डोरी देकर भगवान को ही ज्ञान दे रहा है, भगवान को ही ज्ञान दे रहा है। और ऐसा खाली अर्जुन नहीं कह रहा है, अर्जुन तो लीला कर रहा है। मैंने कई बार आपसे शुरू से निवेदन कर रहा हूं, अर्जुन हम लोगों के प्रति बताना चाह रहा है। हम लोग कर्म योग की बातें करते हैं। एक छोटी सी लीला सुन लीजिए। एक बार एक 7 वर्ष का बालक एक महर्षि गुरु के पास आया। महर्षि को प्रणाम करके उसने अपनी जिज्ञासा उनके समक्ष रखी। बालक बोला, क्या आप मुझे बता सकते हैं कर्म योग क्या है? क्या कहा? क्या आप मुझे बता सकते हैं कर्म योग क्या है? देखिएगा, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग 3 मुख्य हैं। और हम सब लोग कर्म योग, कर्म तो खूब करते हैं, योग को जानते नहीं। तो छोटा बालक पूछ रहा है, क्योंकि जब कभी भी ये प्रश्न अपने माता पिता से पूछता हूं, बच्चा बोला, तो वो कहते हैं अभी तुम्हें इस विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं, जब तुम बड़े हो जाओगे तब अपने आप समझ आ जाएगा। अब संत भी मुस्कुरा दिए और उन्होंने बालक से कहा, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन क्योंकि संतों का काम है प्रैक्टिकल बताना, लेकिन अभी तुम यहां शांति पूर्वक बैठ जाओ। बालक गुरु की आज्ञा मानकर पालन करने लगा उनकी आज्ञा का, उनके पास आकर बैठ गया। कुछ समय के बाद वहां एक व्यक्ति लड्डू, ध्यान से सुनिएगा, लेकर आया। लड्डू लेकर आया और सारे लड्डू गुरु जी के समक्ष रख दिए उसने। गुरु ने एक लड्डू अपने पास रखा, एक लड्डू, बाकी लड्डू अन्य लोगों में बांटने का संकेत दिया। अब लड्डू बालक के हाथ में थमाते हुए गुरु बोले, जब तक मैं अंगुली से रुकने का इशारा नहीं करता, ध्यान से सुनिएगा, जब तक मैं उंगली से रुकने का इशारा नहीं करता तब तक तुम लड्डू खाते रहोगे। ध्यान रहे कि मेरे संकेत से पहले तुम्हारा लड्डू खत्म नहीं होना चाहिए। पर जैसे ही मैं उंगली उठाकर संकेत दूं तुम्हारे हाथ में, उसके बाद लड्डू बचना नहीं चाहिए, उसी क्षण खत्म हो जाना चाहिए। अब संत की बात को सुनकर अब आप बताइए, बच्चे को लड्डू बहुत प्रिय है और संत ने क्या कहा, उंगली का इशारा करूंगा शुरू करने के लिए, तुम्हें खाते जाना है, और जब इशारा करूंगा तो हाथ में रहना नहीं चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। गुरु की बात सुनते ही बालक ने
पूरी एकाग्रता से अपनी दृष्टि गुरु पर टिका दी। मैंने कई बार निवेदन किया, सत्संग सुनते हुए अपने होठ गुरु के होठों पर, कान अपने गुरु के होठों पर चिपका देने चाहिए। लेकिन कौन चिपकाता है? मन कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, हम सब एक्टिंग करते रहते हैं। फोन भी सुनते हैं, कोई आता उससे भी मिलते हैं, आना पता नहीं क्या क्या मन में चलता रहता है। गुरु ने कहा एकाग्रता से, बालक ने पूरी एकाग्रता के साथ दृष्टि गुरु की ऊपर टिका दी और उसका मुख बेशक लड्डू खा रहा था, ध्यान से सुनिएगा, लड्डू खा रहा था, नजर कहाँ थी? गुरु के ऊपर, किंतु उसकी आंखें एक टक अपने गुरु को देखती रही। अचानक उसे संकेत मिला और इशारा मिलते ही बालक ने बचा हुआ लड्डू एक साथ मुंह में डाल दिया। जैसे गुरु ने उंगली रोकी, तुरंत सारा लड्डू एक साथ मुंह में डाल दिया। गुरु बोले, अभी अभी तुमने जो किया यही कर्म योग है। अब ध्यान से सुनो, आप और हम सब लोग खूब कर्म करते हैं, कर्म योग नहीं जानते। उन्होंने आगे समझाते हुए कहा, देखो अब तुम लड्डू खा रहे थे तब तुम्हारा ध्यान केवल मुझ पर था, तुम हर क्षण मुझे ही देख रहे थे, हर क्षण। ठीक इसी प्रकार संसार के सारे काम करते हुए मन और मस्तिष्क को ईश्वर और गुरु पर ध्यान केंद्रित कर देना चाहिए। ईश्वर में स्थिर रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण करना ही वास्तविक कर्म योग है, वास्तविक कर्म योग है। लेकिन कौन करता है भाई? हम कर्म करते हैं, हम कर्म करते हैं, ढिंढोरा क्या पीटते हो? कर्म योग का अर्थ तो जानते नहीं। अभी आखिरी सांस तक कर्म करना है, उसके बाद क्या अपना और क्या पराया? हम तो अपना पराया जमा करते रहते हैं। भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म कर्म योग है और अपने मन के निमित्त किया हुआ कर्म पाप योग है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे 42वें श्लोक की चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ